शशि भैया, सबसे पहले मेरा आपको राम राम और हर हर महादेव। हर हर महादेव। बाकी पहला क्वेश्चन शशि भैया ये है कि आप इस हरिद्वार कांवड़ मेला को किस प्रकार से देखते हैं और जो भी यहाँ पे आ रहे हैं उसको क्या संदेश देना चाहते हैं, साथ में अपने व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स को भी क्या कहेंगे इस हरिद्वार कांवड़ यात्रा को लेकर। इस हरिद्वार कांवड़ यात्रा 2026 को हम इस तरह से देख रहे हैं कि पहली बार हम लोग आ रहे हैं, हम लोग के लिए एक नया एक्सपीरियंस, नया जगह और इतना बड़ा रोड शो पहली बार हो रहा है, तो ये एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट है। और इस साल पूरे इंडिया से, पूरे भारत से लगभग पॉपुलर साउंड बहुत सारे आए हुए हैं, तो इस बार का मेला काफ़ी भव्य रूप से होने वाला है। हालांकि सेटअप गाइडलाइन के कारण थोड़ा छोटा है, लेकिन मेला जो है वो काफ़ी खूबसूरत होने वाला है। तो हमारे जितने भी भाई लोग आ रहे हैं, दर्शक लोग, भोले लोग जो भी आ रहे हैं झूमने के लिए, वो लोग आइए। आप लोगों के लिए यहाँ की कमेटियाँ बहुत अच्छी है, जो कि इतने बाहर से इस टाइप के साउंड्स मंगवाए हैं। यहाँ के भी साउंड्स बहुत अच्छे हैं, जो कि आपकी सेवा में यहाँ पे तत्पर रहेंगे। तो इस मेला का भरपूर मजा लीजिए। तरह तरह के डीजे सेटअप्स आपको रोड में मिलेंगे, तो आइए साथ में इस कांवड़ यात्रा को सफल बनाते हैं। शशि भैया, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आपका इस हरिद्वार कांवड़ यात्रा में आने के बाद या कंफर्म होने के बाद कब से चल रहा था और कब कंफर्म हुआ? ये कांवड़ यात्रा का बात हमारा पिछले साल से ही चल रहा था, लेकिन कंफर्म जो है अभी हम लोग रिसेंटली हुआ, लगभग मान के चलिए 15-16 दिन के अंदर कंफर्म हुआ। लेकिन बात जो है पिछले साल से ही, ये जो न्यू देवपुरी कमेटी के भैया लोग हैं, जो अन्नू भैया हो गए, नीरज भैया हो गए, ये पिछले साल ही हमारा स्टैंडिंग सेटअप के टाइम में मिले हुए थे, फोटो वगैरह खिंचवाए थे, उसी टाइम नंबर लिए थे, उसी टाइम से बात चल रहा था। अप्रैल महीने तक भी बात हो रहा था। कन्फर्मेशन जो होता है वो पक्का गाइडलाइन जब आया उसके बाद में ये कन्फर्मेशन हुआ। और गाइडलाइन को लेकर आप लोग किसे देखते हैं, उस तरह से आपका तैयारी किस प्रकार से है? गाइड जैसे 10 बाय 12 का गाइडलाइन है, जैसे 10 फीट हाइट है और 12 फीट चौड़ाई है, लेकिन कुछ जगह ऐसा भी है कि जहाँ पे 10 फीट चौड़ाई और 12 फीट हाइट है, तो उस दोनों को किस प्रकार से देखते हैं? जबकि प्रशासन उत्तराखंड और एक यूपी, दोनों का मतलब हमको नहीं लग रहा कि मैच कर रहा है गाइडलाइन ऐसा कुछ। अब जो भी होगा सभी के साथ होगा। हमें तो जिस तरह शुरू से बताया गया, जो एसएसपी थे उनका भी इंटरव्यू डाला गया, तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि वो अपने इंटरव्यू में खुद से बोल रहे थे कि 10 फीट ऊंचाई और 12 फीट चौड़ाई का गाइडलाइन है, जिस पे आप सभी को काम करना है। तो हम लोगों ने अपना सेटअप को उसी हिसाब से डिजाइन किया है कि 10 फीट ऊंचाई और 12 फीट चौड़ाई में हम लोग लेके इस यात्रा को चले। और अभी जैसे हम हरिद्वार कांवड़ यात्रा में सम्मिलित है और जैसे रोड शो हम देख रहे हैं बहुत सारे सेटअपों का, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता है, जैसे 1 इंच 1 फीट ऐसा कुछ चौड़ा या फिर हाइट में डिफरेंस, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, कोई पूरा परफेक्ट तो बिल्कुल नाप के 10 फीट में खड़ा नहीं कर सकता। खड़ा कर सकते हैं हम लोग के हाथ में बॉक्स को 10 फीट हाइट में हम लोग खड़ा कर देंगे, लेकिन जो लाइटिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा ही। अभी जो गाड़ी है, व्हीकल्स जो है, उसका डाला ही 11.5 फीट 12 फीट आ रहा है, तो इसके लिए सेटअप का जो लाइटिंग है वो थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन सेटअप जो गाइडलाइन के अंदर रहेगा। बिल्कुल बॉक्स जो है अपना वो गाइडलाइन के अंदर रहेगा, वो उसमें फिक्स है पूरा। शशि भैया, आप अपने जो ब्रह्मास्त्र इस बार जो अपने सेटअप का नाम दिया ब्रह्मास्त्र, इस ब्रह्मास्त्र का कुछ खासियत बताइए और सेटअप किस तरह तैयार किए आप? वैसा कुछ खासियत नहीं है, बोला जाए तो हम लोग एक धार्मिक जगह पे आए हुए हैं। एक धार्मिक जो है यात्रा है, क्लास बोला जाए तो कांवड़ यात्रा है। इसके लिए एक धार्मिक नाम हम सोचे थे, ब्रह्मास्त्र, जो कि आप समझ सकते हैं धार्मिक अस्त्र का नाम है। तो सभी कोई कुछ यूनिक नाम रखता है, तो हमारा जो डेडली बेस बोला जाता है उसका एक न्यू वर्जन बोला जाए तो ब्रह्मास्त्र नाम से, क्योंकि हम लोग धार्मिक जगह पे आए हुए हैं, इसलिए हम ऐसा नाम सेटअप पे रखे हुए हैं। ब्रह्मास्त्र को चलाने के लिए उसके लिए क्या है, वो भी ब्रह्मास्त्र है या फिर कुछ और? ब्रह्मास्त्र को चलाने के लिए जो डीजी है वो भी ब्रह्मास्त्र इस बार लेके आए हुए हैं। वो भी न्यू रहने वाला है? बिल्कुल। तो दोस्तों, शशि भैया का इस बार ब्रह्मास्त्र सेटअप भी न्यू है और इनका जो डीजी है वो भी बिल्कुल ही न्यू है। तो आप बता सकते हैं वो जो डीजी है वो कितने केवी का है और आपका सेटअप कितना केवी का लोड लेके चलेगा? ये सेटअप जितना केवी में बजना चाहिए उस हिसाब से ये वो डीजी जो है वो अप ही है, मतलब हेडरूम बचेगा उस पे। मतलब इससे ही ज्यादा लोड का वो डीजी? इससे भी ज्यादा अगर बड़ा सेटअप चलाएंगे तो उस डीजी में अपना चल जाएगा। सबसे भैया मेरा क्वेश्चन ये है कि इस बार जैसे कि हरिद्वार में मतलब आप फर्स्ट टाइम रोड शो कर रहे हैं, तो आपके अंदर मतलब एक्साइटमेंट कैसा है, वो थोड़ा मतलब एक्सप्रेशन अपना बताइए। और साथ ही तैयारी का एक्साइटमेंट लेवल नेक्स्ट लेवल है। सभी लड़के लोग का भी एक्साइटमेंट जो है वो पीक लेवल पे चल रहा है बिल्कुल, क्योंकि तैयारी भी जोर शोर से चल रहा है। जब से हम लोग का बुकिंग पूरा तरह से कंफर्म हुआ, मान के चलिए यहाँ पे लगभग आने में 4-5 दिन लग गया, 4 दिन और ये 5वां दिन है। 3 दिन आने में, 2 दिन यहाँ, और उससे पहले 4 दिन वहाँ हम लोग के कैबिनेट फैक्ट्री में दिन रात 24 घंटा मेहनत किए सभी लड़के। हम भी जागे हुए हैं उस टाइम से, जो जाग रहे हैं अभी भी जाग रहे हैं, अभी भी नींद पूरा नहीं ले रहे, क्योंकि इस इतना बड़ा जो कांवड़ यात्रा है इसको जब तक सक्सेसफुल नहीं करेंगे तब तक चैन का नींद हम लोग नहीं सोएंगे। मतलब पूरा इस बार जोरों शोरों से तैयारी, पूरा जोरों शोरों से तैयारी, मेहनत, पूरा जी जान लगा दिए इस बार। क्या बताना चाहेंगे आपके जो कैबिनेट है उसमें कितने स्पीकर लगे हुए हैं
और कितने इंच का अगर बताना चाहेंगे तो कोई कंपलसरी नहीं है वो बताने का जरूरत नहीं है वो, क्योंकि कुछ कुछ कैबिनेट वाला होता है। हमारा कैबिनेट मैन्युफैक्चरिंग है तो हम इस चीज़ को अपना सीक्रेट रखना चाहते हैं। बाकी जो भाई समझदार है वो देख के सेटअप को पकड़ लेंगे, क्या है क्या नहीं है, वो सुन के समझ जाएंगे ये क्या चीज़ है। कैबिनेट को लेकर और एक क्वेश्चन आया कि जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट देखा था, उस पे कुछ कमेंट था कि जो आपने तैयार किया था सेटअप, जो आपने रिवील करा, जो 221 या 224 जो भी था, तो उसको लेकर कुछ कमेंट था कि सक्सेस नहीं हुआ ऐसा कुछ, तो उस कमेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए उस कमेंट को तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन ये मेरा राय ये है, मेरा सोचना ये है कि आदमी जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेगा तब तक वो सीखेगा नहीं। हम करना जरूरी हाँ, हम एक कैबिनेट मैन्युफैक्चरर बोल सकते हैं, हम सबको कैबिनेट बना के दे रहे हैं, तो हम खुद से उस चीज़ का अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तो हम कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट कैसे देंगे। बहुत सारे भाई लोग हमसे पहले भी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, वो हमसे सीनियर भी है। एक एक बॉक्स में 6-6 स्पीकर ठूस दिए थे, हालांकि वो सक्सेस हुआ कि नहीं वो आप लोग जानते हैं। 10 बेस के सामने उनका 30-30 स्पीकर जो है वो डाउन हो गया था, तो बोलने का वो जरूरत ही नहीं है। एक्सपेरिमेंट सभी कोई करते हैं, भैया लोग भी कर रहे हैं, हम भी उनके पीछे पीछे हम भी कर रहे हैं, क्योंकि अपना कैबिनेट मैन्युफैक्चरिंग है। तो जैसा सक्सेस होगा वो सर, ऐसा नहीं कि अभी ये सेटअप थोड़ा धीमा बजा तो इसके बाद हम सेटअप ही नहीं चलाएंगे, इससे और कुछ नया लाएंगे हर साल। डाउन हुआ है, खत्म थोड़ी ना हुआ है। नहीं, देखने को अगर देखा जाए तो जो 215 कार मॉडल है, हाँ। उसमें भी बहुत खतरनाक नेक्स्ट लेवल का वाइब्रेशन देखने को मिलता है। तो ये भी हुआ एक्सपेरिमेंट की वजह से, क्योंकि इसमें साइड एयर पास था। और एक बात ये है कि आपका जो 10 बेस का सेटअप है वो झारखंड, पूरा झारखंड जान रहा है, जितने भी यूट्यूबर्स है जो भी है सारा को जानता है, उसका कोई तोड़ नहीं है। चाहे झारखंड का कोई भी कैबिनेट हो या कुछ भी हो, कोई उसका तोड़ नहीं है। तो उस चीज को लेकर आप यूट्यूबर को क्या कहना चाहते हैं? ऐसा देखिए, हम खुद में ये नहीं बोल सकते कि मेरा 10 बेस का तोड़ नहीं है, ये नहीं है, वो पब्लिक बताता है। हम अगर खुद से अपने सेटअप का बढ़ाई करेंगे तो वो अपने आप में वो बोला जाए तो नेगेटिव पॉइंट होगा। खुद से अपने आप का सेटअप का बढ़ाई हम नहीं कर सकते हैं। आप जो ब्रह्मास्त्र लेकर आए हैं, इसका क्या आपने पहले परीक्षण कर लिया है, टेस्ट कर लिया है? टेस्टिंग तो किए हुए हैं। तो आपका अपना खुद का ब्रह्मास्त्र का रिस्पॉन्स कैसा लगा और आप यहाँ लेकर आए? हमें तो हमारा सारा सेटअप का रिस्पॉन्स अच्छा लगता है। डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर कि पब्लिक इसको कितना पसंद कर रही है, कितना पसंद नहीं। अगर भैया अचानक से कंपटीशन का सीन आ गया तब उस समय क्या कीजिएगा? कंपटीशन का देखिए, यहाँ पे जो गाइडलाइन है कानून का, प्रशासन का जो गाइडलाइन है, कंपटीशन जिस तरह से होता है हम लोग का झारखंड में, आप लोग देखे होंगे 2-2 घंटे 3-3 घंटा लगातार गाड़ी लगा के नॉन स्टॉप बजता है, वो चीज़ यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। हालांकि कोई भी भाई अगर भाईचारे में या फिर अपना साउंड सेटअप का लेवल अगर नापना हो तो वो साइड से पार हो रहे हैं, प्रशासन की नज़र से बचते हुए अगर 1-2 गाना साथ में बजाते हुए पार हो जाते हैं, वो चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसको आप कंपटीशन नहीं बोल सकते, 1-2 गाने में क्या कंपटीशन होगा। सेम क्वेश्चन को लेकर मेरा ये क्वेश्चन है कि आपका सोच कंपटीशन को लेकर क्या है? आप किस प्रकार से कंपटीशन को देखते हैं कि विनर कौन है, बेस्ट टेबल मिड किस प्रकार से होना चाहिए? कंपटीशन मनोरंजन का चीज़ है, तो मनोरंजन तक ही सीमित रहने देना चाहिए, मेरा हिसाब से ये है। क्योंकि बहुत कोई भाई लोग कंपटीशन के दौरान में ही माइक पकड़ के बहुत कुछ ऐसा बात बोलने लगते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, बहुत कुछ ऐसा सॉन्ग बजाना लगते हैं जो कि नहीं बजाना चाहिए, ये गलत होता है। इस चीज़ को अगर आगे टाइम तक लेके जाना है, डीजे इंडस्ट्री अगर बचाना है, तो कंपटीशन भाईचारे में होना चाहिए। ऐसा करिए कि पब्लिक का भी मनोरंजन हो और सेटअप वाले लोग का भी अपना कुछ बोला जाए तो आपस का जो व्यवहार है वो खराब ना हो। ये बात आपका सही है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि आप कंपटीशन को किस प्रकार से देखते हैं? जैसे कि क्या ज़्यादा क्या कम, या किस प्रकार जैसे होता है ना कि भाई कोई बेस तो बेस ही बजा रहा, कोई मिड तो मिड ही बजा रहा। ये देखिए एरिया वाइज डिपेंड करता है। जैसे कि बहुत सारे जगह में आप देखे होंगे कि सिर्फ मिड चलता है, उस तरफ के जो सेटअप है पुणे महाराष्ट्र या फिर गुजरात MP साइड के, उधर के पब्लिक का टेस्ट जो है वो मिड है, उनको चाहिए पूरा कान बंद करने वाला मिड। तो वहाँ पे आपको मिड बजाना होगा तो आप वहाँ पे नाम ही हो पाइएगा। हम लोग का झारखंड में क्या है कि हम लोग का EDM बेस वगैरह, पंची बेस वगैरह ज्यादा चलता है, आप देखते होंगे बैलेंस करके चलता है यहाँ पे सारा सेटअप। तो यहाँ पर अगर आके हम सिर्फ अगर मिड बजाएंगे तो पब्लिक यहाँ का वो पसंद नहीं करेगा। तो मेरा मानना यही है कि जहाँ आप जिस इलाका में गए हैं, जैसा पब्लिक है उस टाइप का हमको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, तो वहाँ का पब्लिक को खुश कर पाएंगे। बाकी अपना जो क्वालिटी है वो लेके चलते हुए वहाँ का एरिया का भी जो रिस्पॉन्स है, जो पब्लिक पसंद कर रहा है, उसका भी टेस्ट अपने सेटअप में मिलाना पड़ेगा, तो पब्लिक ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अभी जैसे इतना दिन से आप यहाँ पे हैं अभी, तो अभी टाटा का रिस्पॉन्स तो आप सुने ही होंगे, तो आपको टाटा का रिस्पॉन्स कैसा लगा यहाँ का? बढ़िया, जिस क्वांटिटी में ये भाई लोग सेटअप लगा रहे हैं बहुत ही अच्छा बजाते हैं। पिछले साल भी सुने थे, अभी भी सुने हैं, अच्छा बजा जाते हैं ये अपने हिसाब से। बहुत हम भी सुनने गए थे तो काफी अच्छा लगा। इन लोग भी मतलब बहुत
बहुत ज्यादा मतलब बैलेंस करके चलने की कोशिश करते हैं इन लोग भी। हाँ, सभी सेटअप वाले भाई लोग जो है हाँ। वो अपने सेटअप को चाहते हैं कि मेरा सेटअप नेक्स्ट लेवल बजे, अब हर मुमकिन कोशिश करते हैं सभी हाँ। सेटअप वाले भाई। सभी सेटअप वाले भाई को लिए दिल से रिस्पेक्ट है, सभी अच्छा काम करते हैं। साथ ही शशि भैया, इस बार आपका रोड शो में गाना कलेक्शन, साथ ही टेस्टिंग में गाना कलेक्शन कैसा रहने वाला है? देखिए कल एक दिन का और वक्त है, सुन लीजिएगा आप लोग, अब कैसा कलेक्शन रहने वाला है, तैयारी सब ये सब बताने वाला चीज नहीं होता, आप कितना ये सब बताइएगा, है कि नहीं। टेस्टिंग भैया कब तक मारिएगा? टेस्टिंग 6 तारीख, कल है 6 तारीख, आज 5 तारीख है, तो कल सुबह में 10 बजे तक टेस्टिंग अपना होगा। ये टेस्टिंग सबको सुनने को मिलेगा या फिर ये बिल्कुल बिल्कुल प्राइवेटली होगा? सबको सुनने के लिए मिलेगा। अगर कल 10 बजे तक होने का रहेगा तो हम वो कम्युनिटी पोस्ट डालेंगे और आप लोग भी लाइव करके लोकेशन बता दीजिएगा पब्लिक लोग को कि यहाँ पे सेटअप लगा हुआ है, जिनको टेस्टिंग सुनना आ जाइए। और भैया अभी तक सेटअप हिडन है, उसका रीजन क्या है? अभी तक सेटअप जो हिडन है उसका रीजन यही है कि इस बार गाइडलाइन पे काम तो हो रहा है, प्रशासन सहयोग भी कर रही है शायद, लेकिन हम लोग का सेटअप जो रेडी हो रहा है वो किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी पे रेडी हो रहा है। तो मान के चलिए अगर किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हम अभी अगर लोकेशन रिवील कर देते हैं, जैसे कि हम कल होटल का ही लोकेशन दिए थे, इतना भीड़ हो गया कि होटल वाला बोलने लगा कि नहीं इतना आदमी अलाउ नहीं करेंगे, अचानक बहुत सारा भीड़ हो गया वहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए। तो अगर वैसा यहाँ पे हो जाएगा, उतना भीड़ हो जाएगा, तो यहाँ के जो भैया है जिन्होंने हमें आश्रय दिया हुआ कि नहीं आप हमारे ये जो मेरा जगह है इस पे आप अपना सेटअप लोडिंग कर लीजिए, वो जगह दिए, लड़के लोग को सोने के लिए जगह दिए हुए हैं कि आप लोग यहाँ सो सकते हैं, वो अपने घर से पानी का कनेक्शन दिए हुए हैं, खाना वगैरह यहीं पे बन रहा है। तो ये भैया उतना हेल्प कर रहे हैं, और अगर हम भीड़ लगा के यही भैया को परेशान कर देंगे तो फिर ये भैया खुद से हेल्प करना चाहेंगे? आप ही लोग बताइए। नहीं, लोग के लिए परेशानी हो हाँ, तो इसी कारण हम लोग नहीं चाहते हैं कि अभी जो अपना काम हो रहा है शांति माहौल से, ये काम पहले हो जाए, उसके बाद यहाँ से निकलने टाइम में सबको बुलाएंगे, भीड़ भी होगा तो चलेगा, क्योंकि उनसे ये जो भैया हमारा हेल्प किए हैं इनका प्रॉपर्टी को किसी तरह का नुकसान ना हो और ये भैया का कुछ किसी तरह का दिक्कत ना हो। ऐसे आदमी के लिए हम लोग मतलब दिल से आभारी रहते हैं। हाँ, ये भैया जो भी इनका मुझे नाम नहीं मालूम है, लेकिन कोशिश करेंगे जानने से पहले भैया को एक बार धन्यवाद जरूर बोलेंगे वीडियो में भी साथ में। हम लोग भी मतलब हाँ। उनका जो बिहेवियर था बहुत अच्छा लगा हमको। हाँ, सारा कुछ हम लोग को मतलब अच्छा समझा रहे थे, हाँ। बाबू थोड़ा ये कर दो, वो कर दो, हमको यहाँ दिक्कत हो रहा है, थोड़ा ऐसे कर दो, हाँ। मतलब एकदम प्यार से, प्यार बिल्कुल, मोहब्बत से बोल रहे थे। बिल्कुल, बहुत वही बोल रहे हैं, दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे आदमी भी है जो कि अपना काम करने के लिए आपको अपना जगह दे रहे हैं, लेकिन आपको उनका भी सेफ्टी देखना होगा, उनका भी प्राइवेसी देखते हुए काम करना होगा, इसीलिए अपना सेटअप जो है वो हिडन है। कुछ और बोलना चाहते तो बोल सकते हैं अपना फैंस लोग को, या किन्हीं को भी कुछ अगर बोलना चाहते हैं तो, या अपना सेटअप को लेकर। हमारे जितने भी चाहने वाले भाई लोग हैं जो हरिद्वार नहीं आ पाए हैं, वो हमारे इन भाइयों का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिए हैं तो मतलब कंटिन्यूअसली आप चेक करते रहिएगा ये भाई लोग क्या अपडेट डाल रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत दूर आए हैं यहाँ पे तो आप आ नहीं सकते हैं, लेकिन इन भाइयों के चैनल से आप लोगों को हमारे सेटअप का वीडियो और हरिद्वार में जितने भी सेटअप आए हुए हैं सबका वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलेगा। ये भाई लोग भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, खाना पीना घर द्वार सारा चीज़ काम अपना छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं ताकि आप लोगों तक यहाँ का जो कांवड़ यात्रा है इसका सारा वीडियो आप तक पहुँचे। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि इन लोग के लिए भी आप एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। धन्यवाद शशि भैया, आप अपना कीमती टाइम हम लोग को दे अपना काम छोड़कर, इसके लिए थैंक यू सो मच दिल से, और हर हर महादेव शशि भैया। हर हर महादेव। तो एंड हो चुका।